हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। 7 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसके बाद में एट द एंड अब अगले 60 दिन तक की बहुत सारे चीज़ें आपके मन में आने वाली हैं, बहुत सारी बातें आपके मन में आने वाली हैं और अगले 60 दिन आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। क्योंकि 60 दिन आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, कभी आपको लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता, कभी लगेगा कि यार पेपर में क्या करूँ, कभी लगेगा ऐसा है, कभी लगेगा ऐसा, कभी किसी को लगेगा यार मुझे कुछ नहीं आता उसको ज़्यादा आता, कभी लगता है यार मेरे नोट्स कमज़ोर हैं उसके नोट्स अच्छे हैं। मतलब अगले 60 दिन मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होने वाली हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अपने आप पर विश्वास रखता है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है। आपके पास जो नोट्स हैं वो बेहतर है, आपकी जो तैयारी है बेहतर है, इस बात को मान लेना। किसके पास क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, आपके पास क्या था, आपकी तैयारी कैसी है, फर्क इसी से पड़ेगा। तो अगले 60 दिन में एक ही बात कहूंगा कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना, अपनी तैयारी पे विश्वास रखना, अपने आप को शांतचित्त रखना है और इस 60 दिन के अंदर जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन आपको करना, जितना प्रैक्टिस आप निकाल कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस आपको करना, जितना टेस्ट आप दे सकते हो वो टेस्ट आपको देने हैं। अब यहाँ से आता है कि रीट मेंस 2025 लेवल 1 की बात करें, 120 नंबर का पेपर यहीं से आएगा। कल हम लोगों ने बात की थी, बेसिकली आपको बता दूं कि रीट के पेपर की बात करूं, ये जो आपका थर्ड ग्रेड का जो पेपर है ये आपके 300 नंबर का होगा। कल हम लोगों ने बात की थी कि 300 नंबर का होगा और मैंने कहा था कि भैया 180 मार्क्स का पेपर तो यहीं से आएगा और आपको मैंने ये भी बताया था कहां से आएगा, तो वो आएगा आपके जीके के पोर्शन से कि वहां पर आपके राजस्थान की ज्योग्राफी है तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर थी, राजस्थान के अंदर राजस्थान का जो राजस्थान अध्ययन की बात करें, जहां पर करंट अफेयर्स की बात की जाती है, आपके हम बात करें महत्वपूर्ण स्थानों की बात करें, खेल खिलाड़ी की बात करें, फ्लैगशिप योजनाओं की बात करें, कला संस्कृति, वो यहां से थी। अब बच गया कि गुरुजी 120 तो यहां से आ जाएंगे, लेकिन 120 कहां से आएंगे, 120 कहां से आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि 180 मार्क्स में से आपको यह देखना होगा सब्जेक्ट मैनेजमेंट क्या करना है, किस टॉपिक से कितने सारे पर्सन आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको वेटेज देना होगा। सर 180 की तो बात हो गई, लेकिन सिलेक्शन के लिए तो कम से कम 70% तो चाहिए, कम से कम यदि मैं कहूं कि कम से कम 75% तो सिलेक्शन के लिए चाहिए। नॉर्मली 70-75% तो चाहिए और 70 का मतलब है कि 300 में से 70% का मतलब आपके हो जाएगा मेरे भाई कितना, ये हो जाएगा आपके 210 नंबर की बात करें। सर 210 नहीं है, आपने तो 180 बताया था, 120 कहां पर है, तो मेरे भाई 120 कहां से आने वाले हैं और इसके अंदर आपका कौन सा सेगमेंट बेहतर है ये आपको डिसाइड करना होगा और उसको जो समय दे रहे हो वो समय देते रहना है। और जब आपको लगे कि सर ये सेगमेंट मेरा थोड़ा सा कमजोर है, उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको बढ़ाने होंगे ताकि आप लोग सफलता तक पहुंच सको, आपके उस एग्जाम के अंदर उस नंबर तक पहुंच सको जहां पर वो नंबर आपके कट ऑफ में आ जाए। जी हाँ, यदि मैं बात करूं यहां से विद्यालय विषयों की बात करें, इसके बाद में आपके विद्यालय विषय आते हैं हिंदी की बात करें, क्योंकि विद्यालय के अंदर विषय था हिंदी और ये जो विद्यालय विषय है हिंदी ये 10 नंबर का आता है, जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतर, शब्द शक्ति, मुहावरे और लोकोक्तियां जो ना ये आपके यहां से आती हैं। 10 नंबर का आता है, लगभग सबसे 1% आता है, आपको देखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग देखना होगा कि भैया 1 नंबर का आएगा तो कितना सारा पढ़ना है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश भी आपके 10 नंबर की आती है और यहां पर आपके आर्टिकल्स है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, इडियम्स की बात करें, प्रोवर्ब्स की बात करें, फ्रेजल वर्ब की बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, ये यहां से आते हैं और लगभग 1 या 2% यहां से सबसे आते हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फोकस करना होगा कि आपको लास्ट पेपर आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पे 10 अंक का मतलब 5 क्वेश्चन की बात करें, 5 क्वेश्चन है तो यहाँ से किस में से आ सकता है, जैसे आर्टिकल्स में आ जाता है, टेंस से आ जाता है, वॉइस से, नरेशन से आ जाता है, वन वर्ड से आ जाता है, बाकी किसी रुक जाता है, यहाँ पर संज्ञा से आ जाता है, कई बार सब मुहावरे आ जाते हैं, शब्द दिया जाती है, समास आ गई जी, यहाँ से इस प्रकार से आपको देखना होगा। उसके बाद में यदि हम 10 अंकों की बात करें, इसके अंदर 10 अंकों के अंदर आपका मैथ का पार्ट आ जाता है। मैथ की बात करें जैसे आपके पूर्ण संख्या, अभाज्य भाज्य संख्या है, गणितीय मूल संक्रिया, जोड़ बाकी, गुणा भाग है, भिन्न की अवधारणा है, तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु हैं और इस 8 बिंदु में से 5 क्वेश्चन आने हैं। तो आपको लास्ट जो प्रश्न हुए हैं, आपको रीट प्री का पेपर भी देख लेना और लास्ट जो पेपर है वहां भी देखना, आपको पता लग जाएगा कि कौन से बिंदु से प्रश्न आया है और कौन से नहीं आया है। दैट इज द स्मार्ट स्टडी और वो एग्जैक्ट आपको कर लेनी है अभी अगले 1-2 दिन के अंदर, ताकि आपको डिफाइन हो जाए कि अगले 60 दिन के अंदर आपको सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस करना है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें, सामान्य विज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान भी आपके 10 अंक का होगा, अर्थात 5 क्वेश्चन आपके यहां से आने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब लगभग 9 पर टॉपिक है और 9 में से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हो सकता है अब आपको देखना होगा जी कौन से आते हैं, क्योंकि यहां से कोरिलेट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपके जंतुओं में जनन को लेकर के आ जाता है, प्रकाश को लेकर के आ जाता है, भौतिक रासायनिक तत्व यौगिक को लेकर के आ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो चीजें है ना, ये आपको उस सब्जेक्ट की वैल्यू के अनुसार डिफाइन करनी होगी कि जो बच्चा पढ़ रहा है और
आपने जिन टीचरों से पढ़ा होगा एग्जैक्ट वहां पर आप लोगों को डिफाइन भी किया होगा कि बेटा इनसे पर्सन आए हुए हैं, रीट प्री में भी आया था, लास्ट एग्जाम में भी आया था, और वही चीजें जो है ना स्मार्ट चीज वही आपके यहाँ पे काम आने वाली। उसके बाद में सामाजिक अध्ययन की बात करें, 10 अंक का आने वाले से राजस्थान एक परिचय है, मुगल साम्राज्य है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, प्रमुख पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है, भारत की बात करें, राजस्थान में कृषि है, भारतीय संविधान है, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, और राजस्थान में लोक प्रशासन। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन आने, 10 क्वेश्चन आने। जैसे लास्ट बार प्रश्न आया था राष्ट्रपति राज्यपाल को लेकर के किसी आर्टिकल की बात चली थी, भाई राज्यपाल को लेकर के कोई आर्टिकल कौन सा था ये बता दो, या पर्टिकुलर ये स्थान कहां पर ऐसा आ जाए, या भारतीय संविधान के अंदर कोई चीजें आ जाए, या यहां से आ जाए कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति को लेकर के आ जाए, वन्य जीव कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है। तो हमें बेसिकली यदि देखें कि 10 में से 10 बिंदुओं में से 5 क्वेश्चन आने हैं, इसका मतलब है एक चीज याद रखना, जब क्वेश्चन कम हो और टॉपिक अधिक होते हैं ना, तो याद रखना हमेशा इजी पेपर आता है, इजी पेपर। यदि मुझे पूरे राजस्थान की ज्योग्राफी में कहा जाए कि पूरे राजस्थान की ज्योग्राफी में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाने हैं, तो 100% पेपर इजी होगा, क्योंकि 5 बनाने तो मेरा माइंड उतना ही चलेगा। लेकिन यदि याद रखना, यदि क्वेश्चन ज्यादा है और टॉपिक कम है तो पेपर क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों? मुझे यदि कहा जाए कि राजस्थान ज्योग्राफी से आपको 200 क्वेश्चन बनाने हैं, अब 200 क्वेश्चन बनाने इसका मतलब 10 टॉपिक है, तो हर टॉपिक से 20%, तो फिर मैं उनमें ढूंढना चालू करूंगा। तो ये याद रखना, इसका मतलब है कि आपको यहां पर अब उसी लेवल के याद रखना कि जब टॉपिक ज्यादा हो और क्वेश्चन कम हो तो आपको बेसिक चीजें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें आपके लास्ट पेपर आपको बहुत सारा अच्छे से क्लियरिफाई कर भी देगा। इसके बाद में आगे चलें, 8 अंक के शैक्षणिक रीति रिवाज की बात करें तो आपके जैसे हिंदी की शैक्षणिक विधियों की बात करें, ये आपके 8 नंबर की आएंगी। तो यहाँ पर आपको देखना होगा हिंदी भाषा शैक्षणिक विधियाँ क्या हैं, या आपको जैसे गणित की बात करें ये भी 8 नंबर की आएंगी, सामान्य विज्ञान की भी आएंगी। तो इनमें बेसिक कॉमन क्या चीजें हैं उसके अनुसार आपको काम करना है, सब उनके अनुसार काम करना है, और क्या क्या चीज यहाँ से आता है। और इंग्लिश की बात करें तो 8 नंबर की, तो हर सब्जेक्ट वाइज आपके 8 नंबर की बात करें, ये आपके आ जाते हैं शिक्षण विधियाँ, ये आपके यहाँ से आने वाली हैं। और उसके बाद में आपके 8 अंक का सामाजिक अध्ययन की बात करें, यहाँ के शिक्षण अध्ययनों की बात करें वो भी आ जाएंगे, और 20 अंक का आपके आ जाएगा भाई क्या, शैक्षणिक मनोविज्ञान, अर्थात 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। साइकोलॉजी की बात करें, मनोविज्ञान क्या है, बाल विकास की बात करें, यहाँ पर बुद्धि क्या है, अधिगम क्या है, या कठिनाइयाँ क्या है, समायोजन क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ से आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी याद रखना कि 10 क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और भारी हो सकते हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, यहाँ पर आपके 4 टॉपिक हैं और 10 अंक मतलब 5 क्वेश्चन है। तो लगभग अगर से सूचना प्रौद्योगिकी के आधार की बात करें, उपकरण की बात करें, अनुप्रयोग की बात करें, सामाजिक प्रभाव की बात करें, लगभग हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन आता है। तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन और वहाँ पे कितने टॉपिक हैं ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ लास्ट जो रीट प्री का पेपर दिया था वो ध्यान रखना थोड़ा सा, और जो पिछले 2 एग्जाम लगे थे 3rd ग्रेड के उनको देख लेना अगले 1-2 दिन में, और आपको अच्छे से क्लियरफाई कर लेना अपने जो आपके पास सिलेबस लिखा है उस सिलेबस में लिख लेना कि इस टॉपिक से पर्सन आया है, इस टॉपिक से इतने आए हैं, इस टॉपिक से इतने आए हैं, ताकि आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। और इसके अलावा आप किसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ग्रेड 3rd के शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर उत्कर्ष ऐप में ग्रेड 3rd शिक्षक भर्ती के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सब के ऊपर आपको फ्लैट 13% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ग्रेड 13 कूपन कोड अप्लाई करने पर। और ये ऑफर जो है ये आपके 13 नवंबर तक है। तो मेरे भाई अभी भी समय अपने पास रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का, डरने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अभी भी सफलता की उस मंजिल तक पहुंच सकते हो जिसका सपना आपने देखा था, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। बस जरूरत है तो अपने आप पे विश्वास रखने की, अपने आप पे विश्वास रखना। दूसरों के पास क्या है, दूसरों की मेहनत क्या है, वो क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है। रिजल्ट आएगा हमेशा आपकी मेहनत और आपके विश्वास और आपके खुद की उस जोश और जुनून से। तो बस अपने आप को बेहतर समझना, अच्छा ही होगा, बेहतर होगा। और मेरी ओर से आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।